आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम बेसिकली क्या कहें, एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं बिजनेस करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको गिनने की आवश्यकता है, मतलब कुछ भी ऐसा है जो काउंटिंग की आवश्यकता है, तो उसमें आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर है, अगर हम इतिहास में चले जाएं तो इतिहास में सबसे पहले हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी गिनने के लिए, तो जो भी स्टार्टिंग होती थी हमारी 1 से स्टार्ट होता था। तो इसको टू बी एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफिनिटी, नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हमारी ज़रूरतें और बढ़ी, और ज़रूरतें जब बढ़ गई तो हमें और नंबर्स की आवश्यकता पड़ी। तो उसी दौरान में हमारे भारत में ज़ीरो की खोज हुई, और उस ज़ीरो को भी इस नेचुरल नंबर में इन्वॉल्व कर दिया गया। तो अल्टीमेटली वो हो गया 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, पर सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये आपके पास क्लियरली एग्जांपल है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से है, 1 से है। लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ज़ीरो है। तो इस ज़ीरो की वजह से ये होल नंबर, टोटल पूरे पूरे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो एक ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपने को एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो यस होते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में एक नंबर ज़ीरो एक्स्ट्रा में है, तो वो ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, ये एवोल्यूशन के आधार पर ही ये सारी चीज़ें चली हैं। एवोल्यूशन जैसे जैसे होता गया, नंबर्स वैसे वैसे बढ़ते चले गए। इसके बाद आया इंटीजर। इंटीजर में अब सारी पॉजिटिव, ये आप यहाँ पर देख रहे हो कि सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज है। तो पॉजिटिव वैल्यूज के बेस पर तो हमारा काम चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर लेन देन की ही बात करते हैं, तो लेन देन जब होता है तो उस समय में हमें कुछ वैल्यूज, कुछ चीज़ें किसी को उधार देनी पड़ती हैं, तो वो पॉजिटिव नहीं रहती हैं, क्योंकि उधार असलियत में हमें वापस करता है, तो वो ऋण है एक तरह का। और ऋण वैल्यू जो होती है नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा वापस करनी पड़ती है। और नेगेटिव वैल्यू के लिए अभी तक इस एवोल्यूशन तक, जब होल नंबर तक हमारे पास नेगेटिव वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उस नेगेटिव वैल्यू को भी ऐड करने के लिए हमारे पास एक नया नंबर लाया गया, वो कहलाया इंटीजर। और अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और उस नंबर लाइन में देखने की कोशिश करें कि आखिर क्या हो रहा है, तो नंबर लाइन में सेंटर में 0, और उसके बाद सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ तक ये सारे नंबर जो कहलाते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और यहाँ से लेके ये पूरे नंबर होल नंबर कहलाते हैं, जिसमें ज़ीरो भी इन्वॉल्व। सॉरी लेकिन अभी हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, और इवोल्यूशन हुआ और खोजें हुई, और जब खोजें हुई तो एक और नंबर निकल के आए जो कि बाएं साइड में थे, और ये नंबर निकल के आए नेगेटिव। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई थी, जिसमें दाहिने तरफ ये अगर नंबर लाइन, हम इसको नंबर लाइन बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ये दोनों साइड में इन्फिनिटी तक जाती है, सेंटर में इसके 0 होता है, दाहिने साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है और बाएं साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है। ये सारी नेगेटिव वैल्यू है और ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू को प्लस के साइन से डिफाइन किया जाता है, और नेगेटिव वैल्यू को माइनस के साइन से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि
प्लस साइन अंडरस्टूड होता है, इसलिए प्लस साइन को शो नहीं किया जाता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को अलग से नेगेटिव साइन के साथ शो किया जाता है। तो ये पूरा अपना नंबर लाइन हो गया, जिसमें सेंटर पे 0 और दाहिने साइड में पॉजिटिव वैल्यू और बाएं साइड में नेगेटिव वैल्यू। इसके बाद आता है अपना रैशनल नंबर। अब समस्या ये खड़ी हुई कि अभी तक हमारी जो काउंटिंग थी, क्योंकि एवोल्यूशन जब होता है तो हमारी ज़रूरतें अनायास ही बढ़ती चली जाती हैं, तो ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और ज़रूरतें जब बढ़ी, संख्या भी बढ़ी, और संख्या जब बढ़ी तो हमारी जो सोच है वो भी बढ़ी। अब हुआ ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक तरबूज है या एक रोटी है, उस रोटी को हमारे पास जनसंख्या बढ़ गई तो रोटियां कम हो गई, और रोटियां कम हो गई तो हमको उस रोटी को आधा करके खाना पड़ा। तो जब आधा करके खा रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पर जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में आधे के लिए कोई डेफिनेशन नहीं थी, आधा डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो आधे को डिफाइन करने के लिए फिर एवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद खोज हुई रैशनल नंबर की। और ये रैशनल नंबर जब आया तो इसने ये बताया कि कोई भी चीज़ अगर पूरी है तब तो वो ठीक ही है, क्योंकि वो इंटीजर और काउंटिंग नंबर में वो काउंट हो जाती है। पर अगर कोई चीज़ आधी है या फ्रैक्शन में, तो उस फ्रैक्शन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और ये डिफाइन करने के लिए हमारे पास रैशनल नंबर आया। तो अल्टीमेटली हमारी एक और सीढ़ी हम बढ़ गए, और उसमें दाहिनी तरफ हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी, नेगेटिव वैल्यू थी बाईं तरफ। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में, यानी कि जो आधी रोटी थी वो ना तो 1 थी और ना तो 0 थी, कुछ न कुछ उसका था, तो हमारे पास काउंटिंग नहीं थी। हमने क्या किया कि इसको भी डिफाइन किया और इसको बोला कि ये 1/2 यानी कि आधा। रोटी को अगर आधे से या 1/4 से चौथा भाग काटते हैं या तीसरा भाग काटते हैं, तो उसको भी डिफाइन करने के लिए अब हमारे पास नंबर लाइन में नंबर्स आ गए थे। तो ये रैशनल नंबर, इसको डिफाइन करने के लिए एक वैल्यू बोली गई, अ नंबर दैट कैन बी डिफाइंड, अ नंबर दैट कैन बी डिफाइंड बाय P/Q where Q is not equal to 0। एक और कोई नंबर है जो P/Q के रूप में होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करता है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई थी, हमारे पास काउंटिंग नंबर्स आ गए थे, होल नंबर आ गए थे, और होल नंबर के बाद हमारे पास इंटीजर भी आ गया, इंटीजर के बाद और रिवोल्यूशन हुआ तो रैशनल नंबर भी आ गया। रैशनल नंबर में हमारी सारी जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ थी, फ्रैक्शन वैल्यूज़ को भी अब हम काउंट कर पा रहे थे। लेकिन अभी भी हमारे पास समस्याएं ये खड़ी थी कि जो वैल्यूज़ थी उन वैल्यूज़ को हम ऑड कैसे माने और इवन कैसे माने। तो ऑड और इवन